गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए आज फ्रायड के कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उनके सिद्धांत से कुछ खास प्रश्नों को समझते हैं। चलिए पहले समझते हैं मूल प्रवृत्ति क्या होती है। मूल प्रवृत्ति इंसान के अंदर शारीरिक रूप से उत्पन्न होती है और पैदाइशी होती है। जब कोई शारीरिक उत्तेजना उत्पन्न होती है तो ये हमारे व्यवहार को भी निर्धारित करती है। जैसे कोई व्यक्ति उत्तेजित होकर के रचनात्मक कार्य करता है और वहीं पे कुछ लोग विनाशात्मक कार्य करते हैं। जो लोग रचनात्मक कार्य करते हैं उन्हें हम कहते हैं इरोज, और जो लोग विनाशात्मक कार्य करते हैं उसे हम कहते हैं थैंटोस। और यदि यही चीज यौन प्रवृत्ति में परिवर्तित होने लगती है तो इसे कहते हैं हम लिबिडो। अब चलिए हम पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है फ्रायड का कि फ्रायड के ने मानसिक रूप से परेशान लोगों के लिए उन्मुक्त रूप से बात रखने की तकनीक दी, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यक्तित्व गति की उन्मुक्त साहचर्य या लिबिडो या फिर मूल प्रवृत्ति। उत्तर है उन्मुक्त साहचर्य, क्योंकि उसे फ्री एसोसिएशन कहा जाता था और यहाँ पे एक व्यक्ति अपने मन के अंदर आ रहे हर भाव को व्यक्त कर सकता था। अगला प्रश्न है फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना बनती है, किस तरीके से बनती है? इसमें ऑप्शंस है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, ईड, ईगो, सुपर ईगो, या फिर सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस। सही क्रम होगा पहला कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अगला प्रश्न है कि फ्रायड के अनुसार ईड में व्यक्तित्व की रचना का समावेश होता है। किसका समावेश होता है? देखिए ईड जब होती है तो बच्चा होता है या फिर बड़ा भी हो जाता है तो वो कुछ भी नहीं सोचता है, बस वो अपनी इच्छा की पूर्ति सोचता है। अब चलिए कैसे समझता है, इसमें ऑप्शंस को समझते हैं। पहला है सबकॉन्शियस, दूसरा है अनकॉन्शियस, तीसरा है प्री कॉन्शियस, चौथा है कॉन्शियस। तो हमने यहाँ पे लिया है अनकॉन्शियस। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अच्छी चीजें बुरी चीजों के बीच में भेद वो करना समझ नहीं पाता और वो अपनी इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है, इसलिए इसे हम अनकॉन्शियस कहते हैं। और ये ईड जो होती है वो अनकॉन्शियस के द्वारा रेगुलेट होती है। अगला प्रश्न है फ्रायड के अनुसार ईगो में कौन सी व्यक्तित्व का समावेश होता है? पहला ऑप्शन है सबकॉन्शियस, दूसरा है अनकॉन्शियस, तीसरा है प्री कॉन्शियस और चौथा है कॉन्शियस। तो उत्तर हमने लिया है कॉन्शियस। देखिए जब भी आप ईगो के स्थिति में रहते हैं तो आप कॉन्शियस रहते हैं और इसी टाइम में आप सही और गलत के बीच में डिसीजन ले सकते हैं, तो इसलिए ये कॉन्शियस होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? इसमें ऑप्शंस हैं 4, 5, 6 या 8। तो हमने उत्तर दिया है 5। अगला जो प्रश्न है उससे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक प्रश्न लिया है कि फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की अवस्थाओं के सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे मैंने ऑप्शंस लिए हैं। पहला लिया है एनल ओरल लेटेंसी फैलिक, दूसरा है ओरल एनल फैलिक, तीसरा है एनल ओरल लेटेंसी, चौथा है ओरल एनल फैलिक लेटेंसी और जिनिशियल। तो मैंने उत्तर लिया है चौथा और वही बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि इसी क्रम में फ्रायड के जो व्यक्तित्व विकास होता है वो होता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 7वां प्रश्न है कि फ्रायड के अनुसार बच्चा किस अवस्था में दांत काटकर खुशी महसूस करता है या फिर किसी चीज को चूस कर सुख की अनुभूति करता है? यहाँ पे ऑप्शंस हैं। पहला है
एनल, दूसरा है ओरल, तीसरा है लेटेंसी और चौथा है फैलिक। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन लिया है ओरल को, क्योंकि ये पहली अवस्था है और इसी अवस्था में एक बच्चा सबसे ज्यादा किसी चीज को चूसता है या फिर किसी चीज को दांत से बाइटिंग करता है। अगला क्वेश्चन है मेरा, फ्रायड के अनुसार बच्चा किस अवस्था में लिंग के बीच अंतर करना सीख जाता है? पहला ऑप्शन है एनल, दूसरा है ओरल, तीसरा है लेटेंसी और चौथा है फालिक। देखिए, बच्चा जब लिंग के बीच में डिफरेंस करना पता कर जाता है तो वो होती है 4 से 5 साल की अवस्था, और 4 से 5 साल की अवस्था फ्रायड के अनुसार फालिक अवस्था होती है। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार बच्चा किस अवस्था में लड़के माँ के प्रति और लड़कियां पिता के प्रति आकर्षित होती हैं? देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, पहला है एनल, दूसरा है ओरल, तीसरा है लेटेंसी, चौथा है फालिक। मैंने यहाँ पे उत्तर लिया फालिक। इसी में पिछला सवाल भी इसी से संबंधित था। फालिक होता है 4 से 5 साल के बीच की अवस्था होती है। अगला प्रश्न भी पिछले वाले से ही रिलेटेड है। फ्रायड के अनुसार लड़के माँ के प्रति और लड़कियां पिता के प्रति ज्यादा आकर्षित होती हैं, उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रा और ऑडिपस, दूसरा है ऑडिपस इलेक्ट्रा, तीसरा है ईगो और ईड और चौथा है ईड और ईगो। यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिया है ऑडिपस इलेक्ट्रा, यानी कि लड़के माँ के प्रति होते हैं उसे ऑडिपस कहते हैं और लड़कियां पिता के प्रति होती हैं आकर्षित, उसे हम लोग इलेक्ट्रा कहते हैं। तो ये वीडियो मेरा यहीं पे समाप्त हुआ और अगले वीडियो की मैं तैयारी करना चाहती हूँ। तब तक आपको नमस्कार।